नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। तूफान आना जिसे कहते हैं, वो तूफान आ गया है अनिल अंबानी की कंपनियों में। जो भी लिस्टेड कंपनियां सब धड़ाम होती हुई दिख रही हैं। आप रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें, ₹4.5 का स्टॉक है, लेकिन 5% से ज़्यादा तक टूट चुका है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 12% टूट गया है ये स्टॉक। रिलायंस पावर की बात करें, 5 से 6% स्टॉक टूट गया और टूटता हुआ दिख रहा है। सब कंपनियों में लाल निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आई है यहाँ पे, सेबी की तरफ से बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है अनिल अंबानी के ऊपर और उनकी कंपनियों के ऊपर। क्या एक्शन लिया गया है, क्यों एक्शन लिया है और आगे का भविष्य क्या होगा? क्या ये गिरावट अब बहुत आगे तक बढ़ने वाली है? आगे की स्थिति क्या रहेगी? क्या मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? हर एक चीज़ के हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सेबी ने बम फोड़ा है अनिल अंबानी के ऊपर, एक बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी ने ना सिर्फ उनके ऊपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, बल्कि 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में बैन कर दिया। जी हाँ, 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, रिलायंस होम फाइनेंस जो ये कंपनी है, सारी कहानी इसी से शुरू हुई और इसके जो पूर्व अधिकारी हैं, करीब करीब 24 अधिकारी, जो संस्थाओं से और भी कुछ संस्थाओं से मिलाकर अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं उनको मिलाकर करीब 24 लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 6 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई आखिर हुआ क्या है और अब क्या अनिल अंबानी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, की मैनेजरियल पोजीशंस पे बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? तमाम सवालों के हम लोग आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले फंड हम लोग बात करते हैं कि क्या आरोप है। तो देखिए, करीब करीब यहाँ पे लंबी चौड़ी 222 पन्नों की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सेबी की तरफ से कहा गया कि फंड का डाइवर्जन का आरोप लगा है, गलत तरीके से फंड के डाइवर्जन का यहाँ पे आरोप लगा है। इनमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो RHFL है, यानी कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने फंड निकालने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पे जो कुछ संस्थाएं, यानी कि जो कुछ कंपनियां हैं, उस लोन को दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट करने की कोशिश करी है गैर कानूनी तरीके से। यहाँ तक कि जो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में जो थे, उन्होंने बार बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश करी, निर्देश जारी करे, लेकिन उसके बावजूद जो मैनेजमेंट है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप, यानी जो हेड होता है, जो कंपनी को जिसकी कंपनी होती है, उसने इसकी अनदेखी कर दी यहाँ पर। ये आरोप लगते देखिए। इसके साथ ही सेबी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अनिल अंबानी और कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से धोखाधड़ी की योजना बनाई गई और इसके साथ ही फंड की हेराफेरी की गई। इस फंड को मतलब अब तरीके से, मतलब जो इस योग्य था नहीं, उसको ये फंड ट्रांसफ़र किए गए, प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं के तौर पर दिखाया गया इसको। और साथ ही अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ADM ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अपने पद को और अपनी होल्डिंग कंपनियों का गलत इस्तेमाल किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया गया। ये गंभीर आरोप है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर के ऊपर उन्होंने एक पूरा नोट भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए गए जो कि इस काबिल नहीं थी। यहाँ पे ना वहाँ पे कैश फ्लो था, ना नेटवर्थ थी, उसके बावजूद किस बिना पे लोन ट्रांसफ़र किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। इसके साथ ही हम आपको बता दें ये भी कि अब ऐसे में यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल अंबानी जो एज ए मैनेजमेंट के तौर पर बने रहेंगे कंपनी में, नहीं बने रहेंगे? तो देखिए, नियम ये कहते हैं जब सेबी इस तरह की कार्रवाई करती है तो आपको अगर आप कंपनी में की मैनेजरियल पोजीशन पे, तो आपको वहाँ से हटना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ना आप स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं कंपनी में, क्योंकि पीछे खबरें इस तरह की चल रही थी कि रिलायंस इंफ्रा या पावर में अपने स्टेक को बढ़ाते हुए अनिल अंबानी दिख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि अनिल अंबानी के पास विकल्प है कि वो सेट के पास जा सकते हैं। सेट के पास जाएंगे तो ये मामला पूरी तरीके से लीगली हो जाएगा। अब कानूनी प्रक्रिया चलेगी तो उस दौरान एक विकल्प ये हो जाता है कि उनको शायद वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा ना दे तब तक जब तक ये मामला चलता है। अगर सेट उनके पक्ष में फैसला दे देगा तो सब जानते हैं क्या होगा, लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर शायद उनको अपने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रोमोटर्स के तौर पर, या प्रोमोटर्स की बात ना की जाए तो मतलब मैनेजरियल पोजीशंस पे जो है, की मैनेजरियल पोजीशंस पे है, तो वहाँ से उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। आगे इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी इस खबर से जुड़ा अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।